माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए एक्स अक्ष पर। ग्राफ खींचिए एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजकार पटल को छायांकित भी करना है। इसका क्या करना है कि जो समीकरण हम लोग को जो दिया है ना, देखिए समीकरण आपका दिया है ना, दो समीकरण दिया है। समीकरण एक तो दिया है कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण दिया है हमारा, दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। दो समीकरण दिया है। चलिए दोनों समीकरण हम लोग देखते हैं। दोनों समीकरण देखने के बाद हम लोग आगे के वीडियो में इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि समीकरणों में x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्षों और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करना है। मतलब इसको ग्राफीय विधि से हल करना है और ग्राफ खींचकर उसको x और सभी बिंदुओं को जितना उसके x अक्ष के जितने बिंदु है उसको निर्देशांक को बताना है और उसको छायांकित करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को दो ठो समीकरण यही दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 लगा है स्क्रीन में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस समीकरण 1 ले रहे हैं। देखिए समीकरण जो 1 है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो इसको हम चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको चाहें तो इसको हम लोग चाहेंगे, हाँ इसको y अगर इधर है तो इसको उधर भेज दीजिए। देखिए y अगर माइनस में तो इधर जाएगा, देखिए x प्लस 1 है, x i प्लस 1 जैसे कि तैसे रहने दे रहे हैं, माइनस वाई है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के y, तो हो गया ना। तो y के मान कितना चला, x प्लस वाई चलेगा। अब ग्राफ निकालने के लिए पता है ना, इसका हल हम लोग को निकालना पड़ेगा तभी तो ग्राफ खींच सकते हैं ना। तो समीकरण को क्या करते हैं, x y में पहले चेंज कर लेते हैं, x का मान है y के मान निकाले तो उसके बाद उसमें मान रखते हैं, तब तक ग्राफ का हल होगा ना। देखिए तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है तो y के मान निकालना है। तो देखिए ये x प्लस 1 जैसे कि तैसे रहने दे रहे हैं, सॉरी माइनस वाई है, माइनस वाई है तो इधर चला जाएगा, 0 को बगल तो प्लस हो जाएगा। तो y बराबर इसको लिख सकते हैं ना x प्लस वाई, या इसको चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं, इसको y बराबर x प्लस 1 हो गया ना। अब चलिए अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसका हल निकालेंगे। समीकरण 1 है, यहाँ लिख लीजिएगा समीकरण 1 से चल रहे हैं, ठीक है, समीकरण 1 से। तो चलिए अब हम लोग यहाँ का रख देंगे, तो यहाँ हम रखेंगे x बराबर 0 पर, ठीक, x बराबर 0 रखेंगे तो y के मान आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो x की जगह पर 0 रख देना है प्लस 1, तो y के मान कितना आ गया 1। एक ठो और निकाल लेंगे, तो चलिए अब की रख देना है x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर रख दे रहे हैं। एक सेकेंड, चलिए x बराबर, अब x बराबर 2 पर रख दे रहे हैं। तो चलिए x बराबर अगर 2 पर रखिएगा तो 2 पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 2 पर, तो y बराबर फिर कितना, x प्लस 1 है तो x की जगह पर 2, 1 कितना 3 हो गया ना। तो हम लोग यहाँ से एक ठो मान इसका निकालेंगे। अब तालिका में इसका रख दीजिए, 2 को तो मान कम से कम निकालना पड़ेगा ना ग्राफ खींचने के लिए। देखिए ये x यही हो जाएगा, देखिए यही हो गया x, यही हो गया y। तो पहले देखिए x बराबर 0 रखें तो y बराबर 1 आया है, x बराबर 0 रखें तो y बराबर 1 है, दूसरा बराबर x बराबर 2 रखे हैं तो y बराबर कितना आया, 3 आया है। अब चलते हैं हम लोग समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 आपका कौन है, यही है ना। समीकरण 2 से यहाँ लिख लेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से चलिए चलते हैं। तो समीकरण 2 कितना है, तो 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग किसी का मान 3x का मान निकाल लीजिए, y के किसी के भी मान निकाल सकते हैं। मान निकालने के लिए हम लोग क्या स्वतंत्र है। तो चलिए हम लोग इसको निकाल रहे हैं, 2y को जैसे कि तैसे इधर रहने दे रहे हैं, माइनस 12 में है तो इसको इधर भेज दे रहे हैं, तो 12 माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस के 3x है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना में y के साथ, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 3x अब बाटा में 2 हो गया ना। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं, अब यहाँ मान रख देते हैं। अब हम लोग x का मान रख देंगे तो y का मान आ जाएगा कि नहीं, तब यहाँ हम रख देंगे x बराबर 2 पर है, x बराबर एक सेकंड, x बराबर ऐसे ही है ना, सही बना रहे हैं ना, इसको हम लोग यहाँ रख दे रहे हैं। हाँ चलिए x बराबर हम रख दे रहे हैं 2 पर, तो x बराबर 2 पर है। ऐसा माना कि जो कट जाए तो x बराबर 2 पर, तो y बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 3 और x बराबर 2 रखें तो x की जगह पर 2 तो गुना हो जाएगा बट्टा में 2, तो कितना हो जाएगा देखिए, तो 12
इसको गुना 3 दूना के 6 2 है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6, 6 बटा 2 यानी 2 3 6, यानी x के मान 2 रखें तो y के मान 3 चले। आप फिर चलिए कितना, तो आपकी रख देना x बराबर 4 पर। आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 कुछ भी रख सकते हैं। तो चलिए, तो हमारा y बराबर समीकरण यही है ना कि 12 माइनस 3x, तो 3x नहीं लिख रहे हैं, खाली 3 लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि यही है ना y बराबर 12 माइनस 3x बटा 2, और x की जगह पर कितना रख देंगे फिर 4, अब बटा में कितना 2, 2 तो है ना। अब चलिए, अब इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 12 बटा 2, 12 में से 12 गया 0, 2 में 0 से 0, यानी x बराबर 4 रखे तो y के मान 0 आ गया। अब चलिए, इसका भी हम जो चार्ट बना ले रहे हैं, इसका भी हम लोग चार्ट बना रहे हैं, तो चार्ट इसका भी बना लीजिए। देखिए, इसका भी चार्ट बनाएंगे तो यही हो जाएगा ना, समीकरण 2 के लिए चार्ट बना देना है। देखिए x है y, देखिए x का मान 2 रखे हैं तो y के मान कितना है 3 आया है, तो x के मान 2 रखे तो y के मान 3 आया है, और x का मान 4 रखे हैं तो y के मान कितना है 0 आया है, x के मान 4 रखे तो y के मान 0 आया है। समझ में आ रहा है। अब चलिए, अब हम लोग इसका ग्राफ देख रहे हैं। चलिए, इधर हम लोग ग्राफ देख रहे हैं, अब इसका ग्राफ खींचना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर ग्राफ इसका देख ले रहे हैं हम लोग, ठीक। देखिए, इसको हम लोग, इसको थोड़ा और एक बार डार्क कर दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा डार्क खींचना पड़ेगा। चलिए, इतना ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, यहां से क्या हो जाएगा आप लोग का, इसको हम लोग बोलते हैं x, इसको बोलते हैं x डैश, इसको बोलते हैं y, और इसको बोलते हैं y डैश। चलिए, खूब से खूब हाईएस्ट कितना जाना है, 4 तक जाना है ना, तो 4 तक चलिए ले रहे हैं। तो देखिए, 1 2 3 4 5 हो गया ना, इधर भी ले लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है ना। चलिए रहने दीजिए, 5 से तो कोई मतलब नहीं। इधर चलिए, माइनस, इधर भी चलिए, देखिए -1 -2 -3 तक रहने दीजिए, माइनस में तो है ना, -1 -2 -3। चलिए, अब हम लोग ग्राफ खींच लिए ना, ग्राफ दिखाई दे रहा है ना, हम लोग 4 तक चल दी। अब चलिए, ग्राफ में हमारा पहले कह रहा है कि एक समीकरण 1 में चल रहे हैं, तो समीकरण 1 में तालिका में क्या है, x अक्ष 0 है, y में 1। जब x अक्ष 0 होगा तो किस पर चलेंगे, y पर, तो y पर 1, तो यही ना हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1,0। चलिए, फिर दूसरा नाम दे देंगे बाद में, फिर इसको चलते हैं, ग्राफ मिला ले रहे हैं। फिर देखिए, दूसरा में कह रहा है x में 2 गो, y में 3 गो, x में 2 गो, तो x में 2 गो और y में 3 गो, यही हो रहा है ना, x में 2 गो और y में 3 गो। देखिए, इसका ग्राफ मिलाइए, इसका ग्राफ मिलेगा तो ऐसा ही हो जाएगा ना, आप लोग स्केल से मिला लीजिएगा। ये जो y है तो यहाँ पर हो सकता है ना, y यही हो जाएगा ना, तो ये कितना हो गया, इसको इधर ले लेंगे, देख रहे हैं ना, तो इसका नाम कितना हो गया 2,3, 2,3, क्योंकि x में देखिए, x में 2 गो, y में 3 गो, इसका नाम कितना हो गया ये वाला को 1,0, क्योंकि 0,1, क्योंकि x में 0 y में 1 गो, तो इसका नाम कितना हो गया 0,1 हो गया। अब चलिए, समीकरण 1 से चलिए समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में देखिए, x में कर रहा है 2 गो, y में 3 गो, तो x में 2 गो और y में 3 गो, तो यही हो जाएगा ना, तो इसको चल दिए। फिर आगे बोल रहा है कि x में 4 गो, y में 0, तो जब x में 4 गो और y अक्ष 0 हो जाए मतलब x पर होगा, ठीक है ना, इसी पर होगा। तो चलिए, इसको हम लोग मिला दे रहे हैं, इसको हम लोग मिला देंगे ना, इसको हम लोग मिला देंगे, एक सेकेंड, रुक जाइए, इसको हम लोग मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग मिला देंगे, इसको मिलाएंगे ना, तो इसको हम लोग मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको ऐसे मिलाएंगे ना, ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे हो गया ना, इनाम भी इतना ले जाएंगे तो कोई बात नहीं है। तो देखिए, तो ये जो हुआ हमारा समीकरण 1 का हुआ, तो समीकरण 1 कितना था हमारा, यही था ना कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसको थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं और नीचे, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका इस समीकरण 2 का हो गया, तो इसका समीकरण कितना था, समीकरण 2 कितना था
तो 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब चलिए अब सब बिंदु का नाम देना है। देखिए तो एक त्रिभुज बन गया, तो इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए, यहाँ पर है ना, और इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम सी दे दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका नाम नहीं लिखे, तो लास्ट में क्या था 4,0 ना, तो इसका हो जाएगा 4,0, क्योंकि एक्स में 4 को वाई एक्स 0, तो इसका नाम सी दे दिए। अब देखिए इसको छायांकित कर देना है, तो इसको छायांकित कर दीजिए, तो यहाँ लिख दीजिएगा। अब लिख सकते हैं कि ए का निर्देशांक, यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ लिख देना है ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक कितना, तो ए का निर्देशांक कितना है, तो 2,3, यही है ना ए का निर्देशांक, यही हो रहा है ना, त्रिभुज हो रहा है कि नहीं, ए का निर्देशांक 2,3। बी का निर्देशांक, तो बी का निर्देशांक कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पर -1 पर काट रहा है ना, तो यहाँ की इतना हो जाएगा -1,0, -1,0। फिर सी का निर्देशांक, तो सी का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो सी का निर्देशांक कितना है 4,0। तो यही हम लोग का आंसर, इसको छायांकित करना था, इसको छायांकित कर देंगे भी, यही होगा ना, इसको त्रिभुज जो बना इसको छायांकित कर देंगे, तो इसको छायांकित भी हम लोग कर दिए। ठीक, इसको छायांकित कर देंगे, तो आप लोग का 7 नंबर क्वेश्चन का यही आंसर होगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा, अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, फिर आगे की वीडियो में इसको बता देंगे हम, ठीक है ना। वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। तो हम लोग जो प्रश्नावली 3.2 जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, वो प्रश्नावली हम लोग का कंप्लीट हो गया। ग्राफीय विधि से हम लोग समीकरण हल करने के लिए देख लिए। अब हम लोग देखेंगे बीजीय निरूपण से, ठीक है ना। अब हम लोग जो समीकरण पढ़ने वाले हैं रैखिक समीकरण, उसको पढ़ेंगे हम लोग बीजगणितीय विधि से। बीजगणितीय विधि से हल करने के लिए हम लोग आगे के समीकरण सीखेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल का नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं आगे के वीडियो में। यहाँ से कुछ नहीं किए, सॉरी, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड। हम देखिए यहाँ से कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पर आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। देखिए जो आप लोगों की क्वेश्चन तो आप लोग को बुक में दिया हुआ है, स्क्रीन पर लगा दीजिए। देखिए समीकरण 1 दिया है x - y + 1 बराबर 0, और समीकरण 2 दिया है 3x + 2y - 12 बराबर 0। तो समीकरण 1 से किए हैं। समीकरण 1 से पहले अगर आप विधि से हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x y के मान निकालना होगा। तो ये y को जैसे के तैसे यहाँ रख दिए, y को माइनस वाला है तो शून्य के बगल भेज दिए तो प्लस हो गया, x + 1 हो गया। इसको हम लोग या बराबर ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि y बराबर, y को इधर कर दे, इसको इधर कर सकते हैं ना, बराबर में है तो y बराबर x + 1। अब यहाँ से क्या है, x बराबर एक बार 0 रखे तो y के मान एक बार कितना आ गया 1 आ गया, एक बार x के मान 2 रखे तो एक बार y के मान 3 आ गया, इसमें भर दिए। फिर समीकरण 2 से सही चले, समीकरण 2 में 3x + 2y - 12 बराबर 0 दिया है, तो 2y को हम जैसे के तैसे यहाँ कर दिए, और -12 वाला है तो इधर भेजे तो प्लस हो गया, प्लस में -3x है, प्लस में इधर 3x है, इधर गया तो -3x हो गया। फिर यहाँ 2y गुना में है तो y के मान निकले तो y बराबर कितना 12x - 3x बटा 2 हो गया। तो फिर अब यहाँ से क्या किया, x के मान रख दिए, तो x के मान रखे तो 12 - 3x, तो x की जगह पर 2 रख दिए तो 3 दूना के 6, तो 12 - 6 घटाइएगा तो कितना 6, 6 तो नीचे 2 है तो 2 3 6, यानी x के मान 2 रखे तो y के मान 3 आ गया। फिर x के मान 4 रखे हैं तो फिर 12 - 3x, तो x की जगह पर 4 रख दिए, तो 12 अचरती हैं 12 अचरती है 12 में से 12 गया 0, नीचे 2 में 2 से भाग लेंगे तो 0, तो y के मान कितना आ गया 0 आ गया, x के मान फिर इसमें रख दिए। इसमें रखने के बाद यहाँ पर ग्राफ इसका खींच दिए। ग्राफ खींचने के लिए आप लोग को तो बताए हैं ग्राफ कैसे खींचते हैं, तो कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। हम लोग जो मिलेंगे उसमें हम लोग बीजगणितीय विधि से सीखेंगे समीकरण को हल करना। ग्राफीय विधि हम लोग कंप्लीट कर लिए।